गौरी माता जी, व्हाट इज सत्संग का मीनिंग क्या है? भगवान का नाम जप करते रहो, स्मरण करते रहो, याद करो भगवान को। और किसी को कुछ बोलना है? सत्संग मतलब सबके संग। सबके संग। सबके संग, बेवड़ा, चरस, सबके गांजा संग वाला। भगवान का नाम ले लो। कोई भी हो, आदमी है, मनुष्य। अमित भाई, मैं सुखाऊं। संतों के साथ संग में, संत जो जी। संत मार्गदर्शन करें, गुरु जी के साथ जैसे। शिवांश, सत्संग का अर्थ काय आहे? नाही सांग, आई बाबांनी नाही शिकवलं, चालेल. ठीक आहे, जान दो. I won't embarrass you. Yes, Naveen. What is the meaning of satsang? You know this word, right? I don't know exactly, but being together and doing nice things. Doing nice things. आज मैं बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दूंगा सत्संग का. તો મને મારો અવાજ સંભળાય છે? હું ગાડી ચલાવીને થાકી ગયો તો જરાક આસ્તે બોલું. નહીં તો મને બધા કહેતો આટલું રાડ નહીં નાખ. તો થેન્ક यू. ब्रह्मा जी, मेरे को ही पानी चाहिए थोड़ा. ब्रह्मा जी उनके प्रार्थना में भगवान जी को, ठाकुर जी को कहते हैं ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारण. ये सुनाऊंगा आपने पहले, है माझ्यापाशी, पण फक्त टॉप अप करा. टॉप अप करा. एड टाइम है टॉप अप करने का. तो ये ही कैरीज हिज ओन बॉटल. तो ईश्वरा है परम ईश्वर, परमेश्वर. अभी हमने सुना है महेश्वर. महेश्वर है शिव जी, महेश. पापा को पूछो उसका नाम का मीनिंग, मुझे नहीं पता. वो बोलेंगे शिव जी, लेकिन टेक्निकली महा ईश्वर, महेश्वर. ठाकुर जी, कृष्ण भगवान परम ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर. तो ईश्वरा परमा कृष्णा वो कैसे है? सत चित आनंद विग्रह. विग्रह मीन्स फॉर्म. अनादि आदि गोविंदा. वो गोविंदा ऐसे है जिनका कोई आदि नहीं है, अनादि है वो. उनको किसी ने पैदा नहीं किया है. प्रभुपाद जी बहुत बार कहते थे कि जब आप आपके पापा को पूछो आपके पापा कौन है, उनके पापा को पूछो पापा कौन है, पापा पापा करते जाएंगे. जिसका कोई पापा नहीं है, जिसका कोई बाप नहीं है, वो भगवान है. माता, प्लीज फॉरगिव मी. आई हैव you are the only English customer. Okay, that's good. So yes, anadi, इसका कोई आदि नहीं है. One that has no beginning is anadi, but he is आदि. वो सबके आदि है, वो सबके स्रोत है, स्रोत है, beginning of everything. गोविंदा सर्व कारण कारण, सर्व सभी कारणों के कारण है. लवकर कर, थकलो नहीं. सभी कारणों के कारण है. तो हम फर्स्ट लाइन ईश्वर परम कृष्ण को छुट्टी देते हैं. थर्ड लाइन अनादि राधि गोविंदा को छुट्टी देते हैं. और लास्ट लाइन सर्व कारण कारण को छुट्टी देते हैं. हम फोकस करेंगे दूसरे लाइन पे. विल फोकस ऑन द सेकेंड लाइन ऑफ दिस प्रेयर which is said by Lord Brahma in his 5th chapter 31st shloka. Ishvara Parama Krishna Sat Chit Ananda Vigraha. Vigraha means form. भगवान का रूप है. कैसा है? सत
चित और आनंद। सत, सत का मीनिंग क्या है? कोई कोई बता सकता है? महेश, सत्य म्हणजे काय? सत्य बोला तो पीटूंगा तेरे को मैं। सत्य नहीं है। अमित, हमेशा हमेशा, यस। इटर्नल, लॉर्ड इज इटर्नल। भगवान अनादिकाल के लिए है। ऐसे नहीं कि वो आए और वो चले गए और बस नया भगवान चाहिए अपने को दुकान में क्योंकि ये बिक गया। ऐसा नहीं होता है। भगवान हमेशा के लिए भगवान ही रहते हैं। सत्य, वो कभी बूढ़े नहीं होते। हम बूढ़े होते हैं। मेरे को तो 45 की उम्र में ही सफेद बाल हो गए। किसी के बाल उड़ रहे हैं, कोई मेहंदी लगा रहा है। भगवान वैसे नहीं है। भगवान जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में थे तब उनका उम्र था 125 साल, प्लस माइनस, नॉट एग्जैक्टली। लेकिन आप भगवत गीता के कवर पे उनका फोटो देखेंगे तो 16 साल के दिखते हैं। देखा है आपने? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 16 साल और कुछ दिन उसके आगे नहीं बढ़ते। उसके आगे सिर्फ वो उनका समय बढ़ता है, लेकिन उनका देह जो सच्चित आनंदमय है वो नहीं बढ़ता। और राधा रानी का देह जो भी सच्चित आनंदमय है वो 14 साल और कुछ दिन के आगे नहीं बढ़ता। इसलिए वो सत्य है, इटर्नल है। तो चिन्मय सुना है आपने? चिन्मय नाम किसी का? अर्थ पता है आपको चिन्मय का? जैसे इसको महेश का नाम मीनिंग नहीं पता था, वैसा चिन्मय को भी पूछो, उसको भी चिन्मय का अर्थ नहीं पता होगा। चिन्मय आता है मूल शब्द चित से। भगवान सत चित आनंद है, तो चित से आता है चिन्मय। भगवान को सभी चीज का ज्ञात है। भगवान त्रिकालज्ञ है। तीनों कालों में वो जानते हैं क्या होने वाला है, क्या हुआ है और क्या हो रहा है। जैसे हम सब छोटे थे, आई डोंट नो अबाउट यू, यू आर द यंगेस्ट अमंग्स दिस क्राउड एंड यू। हम छोटे थे तब हमारे पास सिर्फ दूरदर्शन था। तब हम टीवी देखने बैठने के सुबह संडे को 10 बजे महाभारत लगने का। स्टार्टिंग ही लाइन उसका ऐसा हो रहा था, मैं काल बोल रहा हूं। तो काल कभी ये नहीं होता, नष्ट नहीं होता। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, कालोस्मि लोकक्षेत्र कृत प्रवृत्तो, मैं वो काल हूं। तो भगवान काल है। बोले तो इंग्लिश में बोला जाए तो टाइम है। और हम टाइम पास में माहिर है। भगवान को वेस्ट कैसे करना हमें अच्छे से पता है। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, अभी तो रील है, किसी को कंटेंट क्रिएटर बनना है। हम छोटे थे तो ऐसा कुछ जॉब प्रोफाइल था ही नहीं कंटेंट क्रिएटर, पता ही नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है। और अभी बहुत बूढ़े हो गए कंटेंट क्रिएटर बनने को। मेरा कंटेंट बन रहा है वैसे। तो भगवान का कभी नाश नहीं होता, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। भगवान चिन्मय है, उनको सारी चीज का ज्ञान है। हमारे पूज्य गुरु महाराज प्रभुपाद जी कहते थे, अमावस्या की काली रात में काले पत्थर के ऊपर एक काला कीड़ा भी भगवान को दिखता है, हमें नहीं दिखेगा। भगवान को दिखता है, भगवान को ज्ञात है, क्योंकि वह चिन्मय है। वो सिर्फ नाम के लिए चिन्मय नहीं है। मैं जानता हूँ, एक
लड़के को जिसका नाम शाश्वत है। भगवान शाश्वत है, सत्य, हमने पहले ही देखा है, लेकिन वो शाश्वत कितना दिन रहेगा उसे भी नहीं पता है। शाश्वत अशाश्वत है, हम सिर्फ नाम रखने के लिए रख लेते हैं, लेकिन वो गुण नहीं है हम में। किसी का नाम है नेत्रा, किसी का नाम है नेत्रा, यहाँ पे पता चला वो चश्मा पहनता है और पहनती है, जो भी है। तो नाम कुछ, गुण कुछ। किसी का नाम कृष्ण है, सुना है आपने नाम? भगवान का नहीं, पर आदमी का या किसी का। कृष्ण का मूल शब्द है आकर्षण। अमित पे ऊपर बेसो तमे, अरे डोहा થઈ ગયા છો, ઉપર બેસો। માં કરતા મોટો છે તો એટલે તું ડોહો થઈ ગયો, હું ડોહો છું। ये कृष्ण शब्द आता है मूल शब्द से आकर्षण, जिसके प्रति हर कोई आकर्षित होता है वो है कृष्ण। किसी का नाम कृष्ण है, उसको देखने को मन नहीं करता है, नाम रखने के ऐसा नहीं है। ठाकुर जी का ऐसा नहीं है, ठाकुर जी का नाम है कृष्ण, सब आकर्षित है उनसे। वो सत्य है, वो शाश्वत है, शाश्वत काल के लिए है, अनादि काल के लिए है वो ठाकुर जी। हम बोलेंगे अभी वृंदावन जाके कितना अच्छे ठाकुर जी है, कोई बोलेगा पत्थर की मूर्ति भी तो है। इसलिए वो किसी ने गाना गाया है, हम छोटे थे, पत्थर के सनम, आगे नहीं गाना है मुझे। पॉइंट ऐसा है कि वो पत्थर भी बोलता है, हमें सिर्फ सुनना है। लेकिन जब तक हम गुलाबी साड़ी और ये धुरंधर के नए नए गाने ये है वो सुनेंगे, तब तक हमें ठाकुर जी की बोली सुनाई नहीं देंगी, उनकी मधुर वेणु को क्या बोलते हैं, बांसुरी सुनाई नहीं देंगी। बोलेंगे हाँ अच्छा है, चलो दूसरे मंदिर को जाएंगे। तो ठाकुर जी सत्य है, सत्य नहीं है, सत्य तो है ही लेकिन सत्य है, चित है, चिन्मय है और आनंदमय है। अब ठाकुर जी को कभी रोता हुआ या सैड नहीं देखेंगे। जब उन्हें कहा गया कि चलो वृंदावन छोड़ के मथुरा चलो, तो उनके प्रिय माँ बाप, उनके गोपीगण छोड़ के वो खुशी खुशी गए, वो रो नहीं रहे थे। दूसरा पूरा वृंदावन रो रहा है, वो हंस रहे हैं। उन्हें कोई रुला नहीं सकता, वो क्योंकि वो आनंदमय है और हम सिर्फ रोते ही हैं। हम क्यों रोते हैं? क्योंकि हमें पहले के दो चीज नहीं है ठाकुर जी के पास, जो है सत्य, हम सत्य नहीं है और हम चिन्मय नहीं है, हमें ज्ञात नहीं है। तो मुझे जब तक पता नहीं है कि महेश के सर में क्या चल रहा है, तो मैं क्या सोचूंगा, हाँ महेश मेरा दुश्मन है, वो ऐसा सोचता है, वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है, वो क्या ऐसा है क्या, वैसा है क्या। हो गया, आनंद गया डस्टबिन में। और जो भी आनंद हम देखते हैं इस जगत में, वो भगवत गीता के अनुसार दो प्रॉब्लम के बीच का समय है। एक प्रॉब्लम खलास हो गया, हाँ बच्चे एग्जाम हो गए, हॉलिडे के बाद ऑफिस चालू। तो जो ये आनंद है वो शाश्वत है। इसे भगवत गीता में कहा गया है। भगवत गीता हमारे लिए मैन्युअल है, ऐसे कुछ बुक को भगवान की बुक नहीं है, वो तो है भगवान की वाणी है, लेकिन
हर एक चीज के साथ एक मैनुअल आता है, वैसे ये जगत का मैनुअल है भगवद गीता। उसमें कहा गया है कि ये जगत अशाश्वत है और दुखालय है। दुखालयम अशाश्वतम। आलय पता है किसी को यहाँ पे आलय का अर्थ? टेम्पल। हाँ, देवालय नहीं, सिर्फ आलय। आलय, आलय इज ओशन, समुद्र। तो ये जगत दुख का आलय है, ओशन ऑफ सफरिंग। देवालय ओशन ऑफ गॉडलीनेस। तो जब ये बनाया तभी उसने कहा गया है कि ये जगह दुख का आलय है। फिर भी हम गधे के जैसे खुश रहने में व्यस्त है, लगे रहते हैं, लेकिन होते नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिव ऐसा है, क्या कर सकते हैं। अभी कार खरीदा है किसी ने, वो उसको लगेगा अरे कार के अंदर एसी है, मैं इसको फ्रिज के जैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। कोई बोले क्या गधा आदमी है या नहीं? एसी चल रहा है, ठंडा हो रहा है, चलो इसमें आप फ्रिज के जैसे सब सामान रख दो, फिर खाना लगेगा तभी हम खोल के खाएंगे। वो व्यक्ति मूर्ख है या नहीं है? वैसे हम है, या कहा गया है भगवान ने, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, वो कहा है दुखालय नहीं। वो तभी होगा, अभी हम खुश हो सकते हैं। हम आईफोन 17 प्रो मैक्स लेके खुश रहेंगे। कोई 17 प्रो मैक्स वाले को पूछो, वो खुश है क्या? एक वीक के बाद पूछना, वो एक वीक में बोलो हाँ मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, मेरे पास नहीं ना प्रो मैक्स, मेरे पास, तेरे पास है, मेरे को दे दे। तो प्रॉब्लम वो है। और जो भी खुशी है यहाँ पे, खुशी है नो डाउट, थोड़ी सी तो है। दुखालय अशाश्वत, ये जो सुख की अनुभूति है अशाश्वत, वो खलास हो जाता है। वो गुजराती में कहते हैं नवाना 9 दिवस। मराठीत पण बोलतो. मराठीत तेच बोलतात, नवाचे 9 दिवस. नव्याचे 9 दिवस. काय बोलतात? मला माहित नव्हतं. जाऊ दे, मी गुजराती जास्ती बोलतो. 9 दिन के बाद चांदनी खलास. अभी तो 9 दिन अभी तो 9 दिन दिन. 4 दिन की चांदनी। ठीक है, हम गाने नहीं गाएंगे अभी. एसी लाओ का? ठंडी लगेगी. हो शॉल दे बिचारे, एवढं लांबून आले तुझ्या घरी. नहीं करना. किसी को ठंडा लग रहा है. पायाला लागतं. आजारी पडू नको हं बाबा. पेशंट है. इथे बस तो सोफ्यावर बसून कुठं कुठं गरम होणार आहे. नाही मला खाली नाही बसायचं मांडीवर. तुम्हाला पण त्रास आहे? मला पण त्रास आहे. गुडघा. पाठण, माझा गुडघा गेला. माझं पाठण गेलं, माझी पाठण. सॉरी, बैक टू टॉपिक. तो ये सच्चित आनंद, तो ये सत जो है, सत क्या है? नवीन, व्हाट इज सत? Truth. If only we would be in school setting, I would have kicked you out of my class. सत इज इटर्नल, शाश्वत काल के लिए. तो ये सत संग, सत के साथ संग करना है. फिर भले संत हो न हो, नहीं फर्क पड़ता हमें. सत के साथ, भगवान के साथ संग करना. और वो विधि बहुत सिंपल दी गई है. 11वें स्कंद में
श्रीमद् भागवत के एक वर्णन आता है, एक श्लोक आता है जिसका वर्णन ऐसा है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। आप देख सकते हो गूगल करके, ये 11वें स्कंद में है भागवत के। हम लास्ट लाइन पे देखेंगे श्लोक के, अभिन्नत्व नाम नामिनो। महेश, अभिन्न म्हणजे काय? No difference. अबे जो गीला नहीं है, भिनाई नहीं गयो હોય તેને અભિન્ન કહે। हाँ मने बराबर है, नॉन डिफरेंट। डिफरेंस नहीं है। किसमें डिफरेंस नहीं है? किसमें अंतर नहीं है? नाम और नामी। तो भगवान में और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। अभी हम वापस पहले लाइन में जाएंगे। किसके नाम में? नाम चिंतामणि कृष्ण। कृष्ण का नाम चिंतामणि जैसा है। चिंतामणि आपने सुना है कभी? यहाँ गौरी माता जी, क्या होता है चिंतामणि? गणपति का नाम जो मन में चिंतित रहता है। झाल मन में चिंतित। गणपति का नाम है, बट ये कॉन्टेक्स्ट अलग है। मन में चिंतित, ओ माय गॉड। चिंतामणि एक ऐसा द्रव्य हाँ पदार्थ है, ओके, द्रव्य पदार्थ। द्रव्य दिव्य पदार्थ है जिसको आप जो मांगेगा वो आपको मिल जाएगा। म्हणून बापाचं नाव चिंतामणि है। तो चिंतामणि ऐसा है जो आप मांगेंगे, बस मेरे को 1 मिलियन को अच्छा चाहिए, वो बनेगा ले ले। लेकिन 1 मिलियन को अच्छा का भी कुछ वैल्यू नहीं है आजकल। आज ही मेरे को लगता था कि बजट है, मैं देख रहा था इतना छोटा बजट बनाने वाला सो रहा था कि बनाते वक्त, क्योंकि मैंने उसको लास्ट ईयर का बजट भेजा, उसने सिर्फ थोड़ा एडिट किया है और कुछ नहीं। तो मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना है कि प्रभु ऐसा नहीं होता है, अमित प्रभु का डिपार्टमेंट है, तो अमित प्रभु बजट देंगे आपको, उनको कितना चाहिए। आप नहीं बोल सकते आपका बजट 20,000 है, 20,000 में करो। यू कैनॉट डिसाइड समबडीज बजट। अभी काय तुझं नाव? महेश प्रभु का दांत की दुकान, डेंटल क्लिनिक है। अभी उन्हें पता है उन्हें उसमें क्या क्या चाहिए। अभी उनकी वाइफ यहाँ से नहीं बोल सकती मैं आपको 10 मिलियन दूंगी, आपको वो सेटअप करना है। 10 मिलियन में तो वो एक स्क्रू ड्राइवर जू जू करता है, वो भी नहीं आएगा। स्क्रू ड्राइवर बोलते क्या बोलते, जो भी बोलते तो जिसका जो है उसका वो बोल सकता है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो नाम चिंतामणि कृष्णा, कृष्ण का नाम चिंतामणि है। कुछ भी नहीं मांगना है, कचरा नहीं मांगना है। मेरे को फरारी चाहिए, फरारी चलाने सब रास्ते है नहीं हमारे पास। चैतन्य रस विग्रह, पूरा नाम रस विग्रह है। पूरा नाम रस से भरा पड़ा है। रस आता है रासलीला से। हम रासलीला सुनते हैं लेकिन हम पता नहीं है रासलीला क्या है। मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं उस लेवल पे नहीं हूं अभी तक। पूर्ण शुद्ध हो, भगवान का नाम पूर्ण शुद्ध है। नित्य मुक्त हो, वो नित्य मुक्त है। ऐसा नहीं है कि वो पहले बंधन में था और अभी मुक्त है, नहीं, नित्य शाश्वत काल से मुक्त है, क्योंकि अभिन्नत्व नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम उस, ठीक है, हम पहला लाइन ये श्लोक से लेते हैं जो हम स्टार्टिंग में चालू किया, ईश्वर परमा कृष्णा। और यहाँ पे किसके नाम की बात हो रही है? नाम चिंतामणि कृष्णा। सेकेंड लाइन है सत चित आनंद विग्रह। तो उस सत का संग करने के लिए हम उसी नाम का जप करना है। तो जब हम जप करेंगे तब हम अभिन्न तो नाम और नाम ही, तो जब हम नाम लेंगे तब
हम ठाकुर जी के साथ ही होंगे, क्योंकि नाम और नामी में अंतर नहीं है। When there is no difference between God and His name, when you chant the name, you are with Him. तो वैसे हम सत्संग कर सकते हैं अकेले भी। मुझे इंडिया में कितने लोग पूछते, प्रभु जी आप अफ्रीका में रहते, मलावी में रहते। मलावी? ओ साउथ अफ्रीका। मैं बोला हाँ साउथ अफ्रीका, उससे 2 देश ऊपर। बोले कितने भक्त हैं? बोले हाँ मंदिर में हम 2 ही रहते हैं, लेकिन फिर संडे को आते हैं 15-20। अकेले रहते हैं मंदिर में, फिर कैसे सत्संग करते हैं? सत्संग कैसे करते हैं? सत्संग करते हैं, नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, तो हो जाता है। सत्संग का अर्थ पता होगा तो कभी डरेंगे नहीं हम, है कि नाही बाळा? कळलं का पण तुला मी काय बोललो? विचारू का? अरे क्या बात है, मारा भी तो क्या, तीर मारा हवा में लग गया। होशियारी है। सत्संग में बहुत होशियार है। एक बात बहुत मदद करता है। तो ऐसा है, तो मैं इस अधिक मास में और 4 दिन बाकी है, 4 दिन की छाननी, फिर अंधेरा ही है। लेकिन उस अंधेरे को उजाले में बदलने के लिए उजाला सुप्रीम नहीं, भगवान का नाम लेना है हमें। उजाला सुप्रीम से कुछ नहीं होगा, 4 बूंदों नहीं चलेगा। तो प्लीज़ भगवान का नाम लीजिए, जब भी आपको समय मिले, नहीं समय मिले तो समय निकालिए। हम किस प्रकार के कंजूस होंगे कि भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं और हम 5 मिनट नहीं निकाल सकते उनके नाम के, नाम स्मरण के लिए। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, प्लीज़ भगवान के नाम जपने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालें, लेकिन कम से कम 5 मिनट निकालें। कंजूस ना बने। हम सब दिलदार बनना चाहते हैं, लेकिन घर से चालू करें। 5 मिनट भगवान को दें, फिर आप देखिए आपके भक्ति में कैसे परिवर्तन होता है, आपकी भक्ति में कैसी प्रगति करती है। अपना पूरा भक्ति भगवान के नाम स्मरण पे डिपेंडेंट है। आप कितनी भी सेवा कर लो, कितनी भी अगरबत्ती का धुआं कर लो, किलो घी का दीवा जला लो, लेकिन वो एक नाम के इक्वल भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बस कृष्णा बोल दिया, ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो भी कीजिए। भक्ति एक डंडे के जैसा है, आप डंडे को ऐसे रखोगे तो गिर जाएगा, राइट? तो वो डंडे को रखना है और सब जगह से हम एक डोरी लगाएंगे तो रह जाएगा। तो एक डोरी ऐसा है, नाम जप, पूजा, ये वो, तो फिर भक्ति अच्छे से रहेगी। लेकिन हम सिर्फ पूजा किए एक टाइम तो डंडी गिर जाएंगी। तो सभी जगह से थोड़ा थोड़ा करना है। नाम जप सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सबसे आसान है। तो प्लीज़ हम अगले 10 मिनट के लिए नाम जप करेंगे और उसके बाद हम प्रसाद लेंगे। माता जी तैयार हैं? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास को